परमेश्वर ने ये जिंदगी दी और जिंदगी के साथ साथ हमें ये समय भी दिया ताकि हम पश्चाताप के हृदय के साथ अपने आप को दीन करते हुए प्रभु के चरणों में आ सकें और प्रभु के लिए एक जीवित गवाही बन सकें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सबसे पहले पास्टर मोसेस साहब का। भाई साहब आपने इनवाइट किया, आपका धन्यवाद हो और धन्यवाद हो आपकी सेवा के लिए जो हमारे शालीमार मेथोडिस्ट चर्च में है और आपकी सेवा जो कॉन्फ्रेंस में भी है। पास्टर साहब जब हम यूथ के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं ऑल इंडिया लेवल के तो हमारे लिए बहुत इज़ ए ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ अस। पास्टर साहब आपके कंट्रीब्यूशन के लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। पास्टर कमेटी के लिए, आप तमाम लोगों के लिए, प्रभु के बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने समय निकाला कि आज की संध्या के समय पैशन वीक के दूसरे दिन हम प्रभु के चरणों में आ सकें। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे जो वचन पढ़ा गया और जो प्रभु के आत्मा में होकर हम वचन को सुनते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं एक बार फिर से पिता परमेश्वर का जिसने हमें जिंदगी दी ताकि इस जिंदगी का हम सही उपयोग कर सकें और इस जिंदगी में होकर हम उसके साथ साथ चलने वाले हो सकें। Shall we look to God in prayer? आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। महान दयालु पिता परमेश्वर, हमारे राजा, हमारे सच्चे और जिंदा खुदा, बड़ी दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी आपके भवन में हैं। प्रभु जी हमारे हृदय, हमारे मन, हमारे ख्याल आपकी तरफ हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें इस समय, आज की संध्या के समय, पैशन वीक के दौरान अपने भवन में लेकर आए ताकि दयालु पिता परमेश्वर हम आपके वचन के ऊपर बातचीत कर सकें, आपके वचन को अपनी जिंदगियों में ग्रहण करने वाले हो सकें। प्रभु जी आपके भजन, आपके कीर्तन को गा सकें और पिता परमेश्वर प्रार्थना में समय व्यतीत कर सकें और आपके साथ, आपके बेटे और बेटियों के साथ संगति कर सकें। इसलिए प्रभु जी आपको धन्यवाद, महिमा, स्तुति देना चाहते हैं। प्रभु जी जब हम आपके वचन को देखते हैं, आपके वचन के ऊपर चिंतन मनन करते हैं, पिता परमेश्वर जी प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपका आत्मा हमारे ऊपर हो, हमारे संग हो और आपके आत्मा का मस्सा हम प्रत्येक आपके बेटे और बेटियों के ऊपर हो ताकि दयालु पिता परमेश्वर हम अपनी अकल, बुद्धि, समझ, एक्सपीरियंस के द्वारा नहीं परंतु आपके आत्मा के मस्सा के द्वारा, अनॉइंटिंग के द्वारा, फायर के द्वारा वचन को बोलने और वचन को ग्रहण करने वाले हो सके। हम सबको आशीषित कीजिए, खासकर दयालु पिता परमेश्वर पास्टर मोसेस साहब और कलीसिया को। प्रार्थना खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये समय है जो प्रभु ने हमें दिया ताकि हम प्रभु के भवन में इकट्ठे होकर प्रभु के कलाम के ऊपर, उसके वचन के ऊपर अध्ययन करने वाले हो सके। जैसे कि हम लेंटन सीजन में इन 40 दिनों में प्रार्थना के साथ, रोजे के साथ प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अपने वचन से हमसे बातचीत कीजिए और हमें इस लायक बनाइए ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में, अपनी रूहानियत की जिंदगी में आगे बढ़ने वाले हो सके और कदम ब कदम हम खुदावन यीशु मसीह के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हो सके। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि अभी तक प्रभु ने हम सब की, तमाम विश्वासियों की, अपने बेटे और बेटियों की मदद सहायता की ताकि उसके वचन को हम समझ सके, उसके वचन में, दुआ प्रार्थना में हम आगे बढ़ सके। और जैसा कि हम पैशन वीक में हैं और पैशन वीक का जो शुरुआत होती है खुदावन यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना, खुदावन यीशु मसीह का यरूशलेम में प्रवेश करना, जिसको कि हम जैतून का रविवार या पाम संडे के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं। हम सेलिब्रेशन करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमारे जिंदा पाक खुदा यरूशलेम में दाखिल हुए। यरूशलेम में उन्होंने अपने आप को दाखिल होने के लिए दे दिया। परंतु इसके पीछे जब हम पढ़ते हैं और खासकर पैशन वीक, ये सप्ताह हमें बताता है, हमें सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम में जाने का रास्ता क्यों चुना, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को तैयार किया कि यरूशलेम में जा सकें। इसलिए मेरे और आपके गुनाहों को क्रूस कलवरी पर ले सकें।
क्रूस पे मेरे और आपके गुनाहों को ले सकें। प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझकर डेलिबरेटली यरूशलेम जाने का रास्ता चुना। क्या प्रभु यीशु मसीह जो खुदा है, सच्चे और जीवते पिता हैं, वो नहीं जानते थे कि वहां उनके साथ क्या क्या होने को है, क्या क्या बातें उनके साथ होंगी? उन्होंने अपने चेलों को बोला, चेलों से बातचीत की, चेलों को वार्निंग दी, चेलों को इनकरेज किया, और चेलों के लिए यूहन्ना लिखता है प्रार्थना भी की, और चेलों को इस बात के लिए दर्शाया, तैयार किया कि देखो मैं यरूशलेम को जाता हूं, वहां मैं फकीर फरीसियों या धार्मिक लोगों के हाथों में सौंप दिया जाऊंगा, मेरा इनकार किया जाएगा, मुझे क्रूस की मृत्यु दी जाएगी, मुझे दफना दिया जाएगा, और तीसरे दिन मैं मुर्दों में से जी उठूंगा। बाइबल को लिखने वाले या बाइबल का अध्ययन करने वाले जो बहुत ही वाइज लोग हैं, वो बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को 3 बार उन्होंने दर्शाया, 3 बार अपने चेलों से बातचीत की, उनको बताया कि कैसा समय आने को है और क्या क्या घटना होने को है। परंतु जब हम आज के दिन एक और सबक को देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ लाजरस या जो लेपर शिमोन था, जैसे 12 अध्याय में है मरकुस, उसको हम देखते हैं वहां पर थे, तो मैरी वहां पर आती हैं, और मैरी वहां पर वो ऑइंटमेंट, परफ्यूम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उंडेलती हैं। तो लिखने वाले कहते हैं कि उन्होंने देखा या मैरी ने समझा कि प्रभु यीशु मसीह का समय बहुत ही पास आता है जब उनको क्रूस की मृत्यु दी जाएगी। परंतु चेले आपस में बातचीत करते हैं कि कौन प्रभु के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। अलग अलग लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ इस सफर में थे, इस पैशन वीक में थे, और अलग अलग सोच के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ते हैं, जो कि हम देखेंगे गुड फ्राइडे के दिन, कि गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु मसीह के सामने या साथ कोई भी नहीं था। क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह को सब के सब छोड़कर चले गए थे। प्रभु को मालूम था कि उनको छोड़ दिया जाएगा, उनको त्याग दिया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको गुनाहगारों के साथ क्रूस की मृत्यु दी जाएगी, उनके ऊपर आरोप लगाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि उनके अपने उनको त्याग देंगे, अपने बेच डालेंगे, अपने उनका इनकार करेंगे। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों की, गुनाहों की माफी के लिए उस रास्ते को चुना, यरूशलेम को जाने को चुना, ताकि मुझे और आपको गुनाहों से माफी मिल सके, मैं और आप प्रभु के बेटे और बेटियां बन सकें, मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा, प्रभु यीशु मसीह ने दर्द सहा, प्रभु यीशु मसीह ने इनकार सहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया ताकि यहूदा इस्करियोती नाम के चेला उनको बेच डाले। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया ताकि उनको मारा जाए, उनके मुंह पे थूका जाए, उनको क्रूस की मृत्यु दी जाए और उनका ठट्ठा किया जाए, सिर्फ और सिर्फ हमारे गुनाहों की माफी के लिए। प्यारे भाई बहनों, सिर्फ और सिर्फ खुदा अब्दिकाल का पिता, हमारा सृष्टिकर्ता, उन्होंने अपने आप को दे दिया ताकि मुझे और आपको गुनाहों से माफी मिल सके, मेरे और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएं, मैं और आप पिता परमेश्वर से बातचीत कर सकें, उसके बेटे और बेटियां कहला सकें। उसी बात को हम देखते हैं कि अगले दिन मंडे को प्रभु यीशु मसीह हैकल में प्रवेश करते हैं, और हैकल में प्रवेश करने के बाद जो भी प्रभु के हैकल को, जिन्होंने बिजनेस सेंटर बना रखा था, उसको वो खाली करते हैं या साफ करते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि वचन में लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसके 12 पद से, दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले तो उनको भूख लगी। दूसरे दिन जब वे बैतनिया से निकले, बैतनिया या बैतनी इज कॉल्ड हाउस ऑफ फिग्स, हाउस ऑफ फिग्स, कि जहां पर उनको फिग्स हो मिलती थी, या उस नाम से वो शहर
स्थान जाना जाता था। वचन कहता है कि अर्ली मॉर्निंग, मत्ती लिखने वाले कहते हैं कि बहुत ही सुबह प्रभु यीशु मसीह बैतनिया से निकले और यरूशलेम की तरफ बढ़ने लगे। तो उसको भूख लगी, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। इसलिए वचन में लिखा है, और मरकुस रचित सुसमाचार को लिखने वाले कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, ही फेल्ट हंग्री, उसको भूख लगी। यहाँ पर जब हम बैतनी की बात करते हैं तो बैतनी एक तरह से, अगर हम आज के समय में देखें, प्रभु की कलीसिया या एक मसीह के जीवन को दर्शाता है। जब हम चर्च कहते हैं तो चर्च, कलीसिया एक वो जगह है, एक वो स्थान है जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना होती है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति पाई जाती है, जहां पर आत्मा की अनॉइंटिंग पाई जाती है। उस जगह को हम कलीसिया, प्रभु का घर या चर्च कहते हैं। अगर चर्च में ये बातें ना पाई जाए तो एक चर्च नहीं रहेगा, परंतु एक क्लब की तरह गिना जाएगा। जैसे क्लब में लोग आते हैं, कुछ मीटिंग करते हैं, चाय पानी पीते हैं, बातचीत करते हैं, चले जाते हैं। परंतु यहाँ पर बैतनी आज के समय में एक मसीह का घर या एक कलीसिया या एक चर्च की तरह दर्शाता है, और साथ ही साथ एक मसीह के जीवन को भी दर्शाता है कि जैसा वचन कहता है कि मैं मसीह हूँ, मैं मसीह का चेला हूँ, मैं मसीह का बेटा या बेटी हूँ, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला, जानने वाला इंसान हूँ। इसका क्या मतलब है कि मसीह के गुण मेरी जिंदगी में या प्रभु के बेटे और बेटियों की जिंदगी में या हर एक बेटा या बेटी जो प्रभु के घर में है, उसमें यीशु मसीह के गुण पाए जाने चाहिए। इस बात को बैतनी आज के समय में दिखाता है कि हमारे अंदर मसीह के फल या प्रभु यीशु मसीह की लाइकनेस, जैसे कि हम गाना भी गाते हैं, काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो। हम ये नहीं कहते कि काश की यीशु की खूबियां तुझ में हो या उसमें हो, हम कहते हैं काश की यीशु की खूबियां मुझ में हो एज ए इंडिविजुअल। और जब हम एक मंडली के रूप में मिलते हैं, एक कलीसिया के रूप में मिलते हैं, तो हम एक खुदा का चर्च बनाते हैं। और जब एक चर्च बनता है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ खुदा की उपासना होती है। इस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जब बैतनिया से निकले, हाउस ऑफ फिग्स, तो उनको भूख लगी, उनको भूख लगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान क्रूस पे दिया। उनको भूख और प्यास है उन लोगों की जो पाप में भटकते हैं, जो पाप की जिंदगी जीते हैं। उनको भूख और प्यास है जो चर्च को तिरस्कार करते हैं, प्रभु की दी हुई देह का, या प्रभु जो हमारी देह प्रभु का मंदिर है, जिसमें प्रभु का आत्मा वास करता है या प्रभु का आत्मा वास करना चाहता है, जो उसका तिरस्कार करते हैं, अपनी देह को बुरी बातों के लिए, कलीसिया को बुरी बातों के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को देखता है, ऐसे लोगों के लिए वो भूखा और प्यासा है, ऐसे लोगों को वो चाहता है कि उनकी जिंदगी, ऐसे लोगों की जिंदगी, ऐसी कलीसियाएं उसके प्रेजेंस से भर जाएं, उसके आत्मा की आग से, उसके आत्मा की अनॉइंटिंग से, मसा से भर जाए। प्रभु हमारी तरफ देखता है, प्रभु हमारी तरफ देखता है कि हम उसकी राह पर हैं या नहीं, हमारे में उसके जैसे गुण पाए जाते हैं या नहीं, क्या हम पवित्र आत्मा से खाली हैं, मसा रहित हैं, हमारी कलीसियाएं मसा रहित हैं, प्रभु की आग नहीं है, या हमारी जिंदगियों में प्रभु की जो आग है वो खत्म हो चुकी है, बुझ चुकी है, या बहुत ही डिम हो चुकी है। वचन कहता है, प्रभु हमारी तरफ देखकर कहता है कि मैं चाहता हूं
हर एक विश्वासी की जिंदगी में, हर एक कलीसिया में उसका मस्सा हो, उसकी आत्मा की आग हो, उसकी आत्मा की आग हो और उसकी आत्मा की आग हो और उसकी उपस्थिति हो। जब प्रभु यीशु मसीह ने पेड़ को, वचन कहता है, दूर से देखा, जब हम 13 पद को देखते हैं, वह दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था। राइटर कहते हैं कि पत्तों को जानकर, पाकर, देखकर उसके अलावा फल को नहीं पाया, ये जानते हुए कि फल का समय ना था। क्या प्रभु यीशु मसीह, जो दुनिया को, संसार को बनाने वाले, पेड़ पौधों को बनाने वाले, तमाम दुनिया के सृष्टिकर्ता, नहीं जानते होंगे कि इस पेड़ में, क्योंकि इट इज नॉट द सीजन ऑफ फिग्स, तो इस पेड़ में फल नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह सब जानते थे, परंतु इस दृष्टांत के द्वारा या इस घटना के द्वारा मुझे और आपको, कलीसिया को, आने वाले जनरेशंस को, अपने चेलों को सिखाना चाहते थे कि एक कलीसिया या एक मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए। एक कलीसिया या मसीह का जीवन कैसा होना चाहिए। वचन कहता है कि दूर से प्रभु यीशु मसीह ने देखा, दूर से प्रभु यीशु मसीह ने देखा और हरा भरा पेड़ को पाया और उसके निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़कर कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय ना था, क्योंकि फल का समय ना था। आज के समय जब हम बहुत से विश्वासियों को देखते हैं और सो कॉल्ड क्रिश्चियंस को देखते हैं, बहुत से लोगों का जिंदगी, जीवन ऐसा ही है। संडे के दिन, इतवार के दिन, लेंटन सीजन में या फिर क्रिसमस के सीजन में बहुत ही धार्मिकता वाला, हरा भरा सा दिखने वाला हो जाता है, परंतु जब आप उनके अंदर जाते हैं या लेंट सीजन के बाहर आ जाते हैं, उनका जीवन फिर से वही दुनियावी बातों में चला जाता है। बहुत से लोग कहते हैं, सुनने को मिलता है, और बहुत से लोगों से मुलाकात की जब करते हैं तो कहते हैं कि इन 40 दिनों में, रोजों के दिनों में मैंने सिगरेट और शराब छोड़ दी, मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, मैंने ये काम छोड़ दिया, वो काम छोड़ दिया। क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना है कि सिर्फ हम 40 दिनों में धार्मिकता का वस्त्र पहने और बाकी साल के जो दिन हैं उसमें हम अपने जिंदगी को, जो उसके वचन के अनुसार नहीं है, एंजॉय करें? नहीं, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमेशा हमारा जीवन, विश्वासियों की जिंदगी, कलीसिया हरी भरी और फल से भरपूर होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह कहीं नहीं कहते, वचन कहीं नहीं कहता कि सिर्फ 40 दिनों में आप दुआ करो, प्रार्थना करो और रोजे रखो और धार्मिक बन जाओ। 40 दिन के बाद दुआ, प्रार्थना, वचन को छोड़ दो और अपने ध्यान को, अपनी जिंदगियों को दुनिया और दुनिया की बातों की तरफ केंद्रित करो। वचन कहता है, दिस कॉल्ड हिपोक्रेसी, डिसेप्शन, धोखा देना या किसी को धोखा देना या धोखे में रखना। वचन कहता है कौन धोखा देने वाला है और कौन झूठ का और धोखे का पिता कहलाता है। शैतान को झूठ बोलने वाला और धोखे देने वाले का पिता कहलाया गया है। वचन कहता है धोखा देना, किसी को धोखे में रखना, डबल स्टैंडर्ड का जीवन व्यतीत करना, अपने आप को इतवार के दिन, लेंटन सीजन में, पैशन वीक में बहुत ही धार्मिकता के रूप में प्रकट करना, परंतु जैसे ही मंडे से सैटरडे जाते हैं हमारी जिंदगियां फल रहित होती हैं, हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। हम कहने को तो मसीह कहलाते हैं, हमारे ऑफिस में, जहां भी हम काम करते हैं, जहां भी हम पढ़ते हैं, रहते हैं,
सोसाइटी में लोग जानते हैं कि ये मसीह है, यह मसीह का परिवार है, प्रभु यीशु मसीह को जानने और मानने वाले लोग हैं, परंतु मंडे से सैटरडे हमारे जीवन, हमारी जिंदगियां बिल्कुल फल रहित हो जाती हैं। जहां पर हमें प्रभु की गवाही बनना है, जिस जगह पे हम रहते हैं, जिस जगह पे हम कार्य करते हैं, जहां पे हम उठते बैठते हैं, उस जगह में हम प्रभु का नाम बदनाम करते हैं। संडे को 1 घंटे के लिए पैशन वीक में या लेंटल सीजन में कुछ दिनों के लिए धार्मिक बनना या धार्मिकता का व्यवहार करना, वस्त्र ओढ़ना, इट इज अ वेरी इजी थिंग, इट इज नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग। व्हाट अबाउट डियर फ्रेंड्स, मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारे जीवन किस तरह से हैं, हम किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से हम समाज में रहते हैं, क्या हम बोलते हैं, क्या करते हैं, दैट मैटर्स। प्रभु सब देखता है और प्रभु हर एक चीज को नोटिस करता है। जैसे वचन कहता है कि दूर से उसने देखा और फिर निकट गया। प्रभु हमारी जिंदगियों को देखते हैं, बाहर से अंदर से हम कैसे हैं, हमारे दिल में क्या बातें चल रही हैं, क्या बातें पाई जाती हैं, क्या बुराइयां पाई जाती हैं। वचन कहता है कि प्रभु निकट जाकर अंदर से हमें जांचते हैं, हमें परखते हैं और हमें देखते हैं। और प्रभु कहते होंगे, कहने को तो मसीह है, ही और शी इज चर्च गोइंग पर्सन, परंतु इसकी जिंदगी फल रहित है, डिसेप्शन, धोखा देने वाली। इतवार को, पैशन वीक को या लेंटल सीजन को धार्मिकता वाली, परंतु जैसे चर्च से बाहर जाता है या जाती हैं, जिंदगी बदल जाती है। बिल्कुल संसार के लोगों की तरह हमारा व्यवहार हो जाता है। कोई भी पहचान नहीं सकता, ना हमारे बोल से, ना हमारे चाल चलन से, ना हमारे कार्य से, कि दूसरे लोगों में और प्रभु के लोगों में क्या अंतर है। इस बात को वचन कहता है हिपोक्रेसी, डिसेप्शन, एंड डिसेप्शन इज द टूल ऑफ डेविल, कि शैतान धोखा देने के लिए इस हथियार को इस्तेमाल करता है। जैसे कि आदम और हवा को उत्पत्ति 3 अध्याय शैतान ने धोखे से बरगलाया, टेम्पटेशन में डाला, और इस तरह से शैतान धोखा देकर लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है। वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में लूका 4 कि जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी बरगलाना चाहा या टेम्पटेशंस में डालना चाहा, तो प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का कैसे सामना किया और कौन सा हथियार इस्तेमाल किया? वचन के द्वारा। इसलिए जब हमारे जिंदगियों में प्रार्थना और वचन पाया जाता है, वचन हमारे होंठों पे पाया जाता है, हमारे दिलों में बसता है, तो शैतान उसकी योजनाएं प्रभु के लोगों की जिंदगियों में सफल नहीं हो पाती। शैतान कभी भी प्रभु के लोगों के ऊपर हमला नहीं कर सकता और ना ही प्रभु के लोगों को धोखा दे सकता है या धोखा देने के लिए प्रेरित कर सकता है, और ना ही कभी धोखे में रख सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने फकीर फरीसियों को कहा कि डिसेप्शन या हिपोक्रेसी इज अ सिन अगेंस्ट गॉड। धोखा देना या किसी को धोखे में रखना प्रभु के विरुद्ध पाप है। अगर आप मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 1 पद को देखें, खमीर की उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने दी है। दूसरा वचन हम देखते हैं, सफेदी की हुई कब्रें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 27वां पद। बिना नाम की कब्रें। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 44वां पद। भेड़ की खाल में भेड़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 15वां पद। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को दर्शाया है कि जो लोग अपने आप को धार्मिकता का वस्त्र पहनकर दूसरों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, उनकी जिंदगियां सफेदी की हुई कब्रों की तरह हैं। कब्र के अंदर हम क्या पाते हैं?
If you dig the grave, what you will find? बदबू और सूखी हुई हड्डियां, नो लाइफ, नो ब्रेथ, नो वॉइस, नो फ्रेगनेंस, खुशबू नहीं है, जिंदगी नहीं है, सांस नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है। दूर बाहर से कब्रें बहुत अच्छी लगती हैं, परंतु अंदर कुछ भी नहीं है, जिंदगी नहीं है, जीवन नहीं है। इस तरह से प्रभु यीशु मसीह हम सबको वार्निंग देते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। सफेदी की हुई कब्रें की तरह, बिना नाम के कब्रों की तरह और भीड़ की खाल में भेड़ियों की तरह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी हमारे लिए दी है, अपने आप को क्रूस पे कुर्बान किया ताकि हमारे में अनंत काल का जीवन आ सके। प्रभु यीशु मसीह की खूबियां हमारी जिंदगी में आ सके, प्रभु यीशु मसीह को लोग हमारी जिंदगी के द्वारा देख सके, हमारे उठने बैठने चलने फिरने बातचीत करने के द्वारा लोग जान सकें कि हम इस दुनिया के लिए नमक और इस दुनिया के लिए ज्योति हैं। अंधकार में जो लोग रहते हैं हमारी तरफ देखकर पहचान पाएं, जान पाएं कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, प्रभु के चुने हुए लोग हैं। हम ना सिर्फ इतवार के दिन मसीह हैं, परंतु हम पूरे हफ्ते के लिए मसीह हैं, पूरे महीने के लिए, साल के लिए, पूरी जिंदगी के लिए मसीह हैं। और प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में पाए जाते हैं। आत्मा की अगुवाई हमारी जिंदगियों में है, हम आत्मा के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। ऐसी जिंदगी प्रभु यीशु मसीह हमारे से चाहते हैं। एक उदाहरण, एक कहानी मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि कई साल पहले एक चाइना में एक राजा हुए थे और उन्होंने एक ऑर्डर पास किया कि मुझे कुछ लोगों की ज़रूरत है कि जो मेरे महल में गाना गाएं और मेरे महल में आकर म्यूजिक को प्ले करें। तो ढिंडोरा पीटा गया, सब जगह मुनादी की गई कि राजा को कुछ अच्छे गाने वाले और अच्छे बजाने वाले लोग चाहिए। तो एक व्यक्ति था जिसको ना तो गाना आता था और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना आता था। उसने सोचा कि ये बड़ा अच्छा मौका है कि क्वायर में मैं भी खड़ा हो जाता हूँ और जब क्वायर गाएगी मैं भी अपना मुंह हिला दूंगा और राजा के महल में रहने का मुझे अवसर मिलेगा, मुझे राजा का खाना खाने का अवसर मिलेगा, राजा की तरफ से दिए हुए अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे और मुझे अच्छी सैलरी भी मिलेगी। कई साल ऐसा ही चलता रहा। क्वायर आती थी, गाने वाले आते थे, बजाने वाले आते थे, पूरा ग्रुप आता था राजा के सामने, वो गाते थे, बजाते थे, चले जाते थे। जिंदगी बहुत ही आराम से चल रही थी, जिंदगी बहुत ही मजे से चल रही थी। अच्छा पहनने को, अच्छा खाने को और अच्छी सैलरी, अच्छा पैसा उसको राजा के महल में मिल रहा था। एक दिन राजा के मन में ख्याल आया, बहुत सालों के बाद, कई समय से ये लोग मेरी सेवा में हैं, मेरे लिए गाते हैं, बजाते हैं, मेरे लिए गाने तैयार करते हैं, मेरे लिए म्यूजिक तैयार करते हैं, क्यों ना मैं एक एक व्यक्ति को बुलाऊं और हर एक व्यक्ति का मैं खुद अपने आंखों से, कानों से हुनर को देखूं। तो एक एक व्यक्ति को बुलाया गया। जो गाने वाला था उन्होंने गाना गाया, जो बजाने वाले थे उन्होंने म्यूजिक को प्ले किया, जो गाने को कंपोज करने वाले थे उन्होंने कंपोज किया, जो लिखने वाले थे उन्होंने राजा के लिए गाना लिखा। और जब इस व्यक्ति का समय आया, ना तो ये गा सकता था, ना बजा सकता था, और ना ही ये लिख सकता था, और ना ही ये कुछ कंपोज कर सकता था। फेस द म्यूजिक, कहावत है ना, फेस द म्यूजिक। इसको जब म्यूजिक फेस करना पड़ा, जब राजा के सामने जाना पड़ा, तो आप सोच सकते हैं इस व्यक्ति ने जो इतने साल धोखा दिया, डिसेप्शन की या हिपोक्रेसी का जीवन व्यतीत किया, अंत में इसको मार दिया गया। और वचन भी कहता है, जैसे कि हम इस फिग ट्री के बारे में पढ़ते हैं, अगर आप 20
पद को देखें, वचन कहता है फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ पाया। पेड़ जो डिसेप्शन, एक धोखा दे रहा था कि पत्ते हरे भरे हैं, और ऐसा लग रहा था कि अगर पत्ते हरे भरे हैं तो इस पेड़ में जीवन है, ये पेड़ फल रहित होगा, इस पेड़ में एक जिंदगी पाई जा रही है। तो वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह उसके निकट गए तो पाया कोई भी फल नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि ये पेड़ सूख जाए। इस पर उसने उससे कहा अब से तेरा कोई भी फल ना खा पाए। और उसके चेले सुन रहे थे। 20 में लिखा है, 19-20 में, सांझ होते ही वे नगर से बाहर गए। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। तब पतरस को वह बात समझ आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। जब हम प्रभु से दूर होते हैं, प्रभु की आज्ञा को तोड़ते हैं, दिखावे का, मसीह होने का दिखावा करते हैं, अपनी जिंदगियों को प्रभु से दूर रखते हैं, तो वचन कहता है न्याय के दिन हमें भी सूखने के लिए आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। We will face the consequences. We will face the music. कब तक हम लोगों को, प्रभु को धोखा दे सकते हैं? कब तक हम प्रभु को धोखे में रख सकते हैं? वचन कहता है कि प्रभु हमें दूर से और अंदर से देखता और जांचता है। कुछ भी बातें प्रभु से छुपी नहीं है। चाहे हम अकेले में करते हैं, अकेले में बोलते हैं, छुप के करते हैं। Nothing is hidden before the eyes of the Lord. प्रभु के सामने कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए वचन कहता है the consequences of the life full of hypocrisy, full of deception, कि जो धोखा देने वाला जीवन, प्रभु को धोखा देने वाला जीवन, अंत क्या कहता है कि पेड़ जड़ तक सूखा हुआ, जड़ तक, there was no life in it. पहले तो उसमें जिंदगी थी, पत्ते हरे भरे थे, दिखा रहा था कि कोई पेड़ है, परंतु वचन कहता है पेड़ जड़ तक सूखा हुआ पाया गया। हनन्याह सफीरा की जिंदगी के बारे में हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। प्रभु के चेलों को, प्रभु के दासों को उन्होंने धोखा देने की कोशिश की, प्रभु की कलीसिया को धोखे में रखने की कोशिश की, और वचन क्या कहता है कि उनकी मृत्यु उसी समय हो गई, उसी समय, उसी घड़ी उनकी मृत्यु हो गई। वचन कहता है यहूदा इस्करियोती के बारे में, जिसने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था, प्रभु यीशु मसीह ने जिसको अपनी अनॉइंटिंग दी थी, प्रभु यीशु मसीह ने जिसको अधिकार दिया था कि जाओ और प्रचार करो, दूसरे चेलों के संग उसके पास भी अथॉरिटी थी, पावर थी टू कास्ट आउट द डीमन, टू हील द सिक एंड परफॉर्म द मिरेकल। परंतु वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का उसने तिरस्कार किया, प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला, और वचन कहता है कि यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या की, लटक कर उसने अपनी जिंदगी को दे दिया। ना तो उसकी जिंदगी उसके पास रही, और ना ही जो प्रभु ने उसको अनॉइंटिंग दी थी, अथॉरिटी दी थी, पावर दी थी उसके पास रही, और ना ही वो 30 चांदी के सिक्के उसके पास रहे। वचन कहता है धोखा देना या सिर्फ अपने आप को मसीह कहलाना और मसीहत हमारे में ना पाया जाना इज अ सिन बिफोर द लॉर्ड। प्रभु के सामने एक पाप है, और पाप का अंत क्या हम देखते हैं? नरक की आग में हमेशा के लिए सूखना या तड़पना। दूसरी बात जो प्रभु के वचन से हम देखते हैं, पतरस ने इस बात को स्मरण किया और उसने उससे कहा, हे रब्बी देख, ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो।
वचन में लिखा है, या मरकुस को लिखने वाला कहता है, काइंडली नोट डाउन दिस लाइन, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मरकुस को लिखने वाले कह सकते थे कि विश्वास रखो, या विश्वास में मजबूत बने रहो, या विश्वास में दृढ़ रहो। परंतु वचन क्या कहता है, किसमें विश्वास रखो? परमेश्वर में। ना तो दुनिया की विजडम में, नॉलेज में, और राजा दाऊद कहता है ना तो घोड़ों में, ना तो चैरिट्स में, परंतु मैं तो प्रभु में विश्वास रखता हूं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में विश्वास रखो। आजकल, आज के समय बहुत से लोग हाईली एजुकेटेड, बहुत अमीर जब हो जाते हैं तो अपने दिमाग पे, अपनी बुद्धि पे, अपने एक्सपीरियंस पे, अपनी एजुकेशन पे, अपनी नॉलेज के ऊपर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर को लोग छोड़ देते हैं, अपने आप पर विश्वास रखते हैं, अपने आप पर वो सोचते हैं कि आई कैन डू एनीथिंग विदाउट माई गॉड, कि प्रभु के बिना मैं कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। इसलिए वचन हमें सिखाता है परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, परंतु प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हें मिल जाएगा और तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो कुछ मैं प्रार्थना में मांगूंगा या मांगूंगी, तो मैं उसकी मैं प्रतीति करती हूँ कि वो मुझे मिल जाएगा और मेरे लिए वो हो जाएगा। यहाँ पर हम प्रभु के वचन से कुछ उदाहरणें देखते हैं। डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, प्रार्थना वाले व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति जो हमेशा प्रार्थना में रहते थे, प्रार्थना का जीवन था। जब दानियल को शेरों की मान में डाला गया तो वो क्या चिल्लाया? क्या उसने शोर किया कि प्रभु मुझे क्यों डाला गया? परंतु वचन कहता है कि ही वॉज द मैन ऑफ प्रेयर, प्रार्थना में बना रहा तो प्रभु ने शेरों के मुंह बंद कर दिए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो की कहानी को आप जानते हैं। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 3 उसका 25 से आगे तक 3 नौजवानों को आग में डाल दिया गया, आग की भट्टी में डाल दिया गया। तो वचन कहता है कि वहां पर उन्होंने, राजा ने एक चौथे मनुष्य को देखा जिसका स्वरूप परमेश्वर के बेटे की तरह था। जब हम प्रार्थना में बने रहते हैं, प्रार्थना वाला जीवन व्यतीत करते हैं, तो वचन कहता है प्रभु हमारा परमेश्वर, हमारा सच्चा और जिंदा खुदा, आफतें जो शेरों के समान हैं, मुसीबतें जो पहाड़ों के समान हैं, उनको प्लेन कर देता है, उनका मुंह बंद कर देता है। आग भी हमारा कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि खुद प्रभु परमेश्वर के बेटे खुदावन यीशु मसीह हमारे संग होते हैं। जब हम प्रार्थना में होते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं, विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, तो वचन कहता है प्रभु खुद हमारे संग संग रहता है, हमारे संग संग चलता है, हमारी अगुवाई करता है। प्यारे भाई बहनों, अफसोस की बात यह है कि प्रार्थना में बहुत कम मसीह लोग पाए जाते हैं। बहुत कम लोग जब कलीसिया में प्रार्थना के लिए बुलाए जाते हैं, बहुत कम लोगों की उपस्थिति प्रेयर मीटिंग के लिए होती है, फेलोशिप के लिए, जन्मदिन के लिए, शादी के लिए। तो लोगों की उपस्थिति, किसी को भी बुलाएंगे, सब काम को छोड़कर, अपने ऑफिस को छोड़कर, अपने दूसरी बातों को छोड़कर वो आ जाएंगे। परंतु अगर आप कहेंगे भाई या बहन हम प्रार्थना में बैठेंगे, हम उपवास में बैठेंगे, तो यू वुड सी, आप नोटिस करेंगे बहुत कम लोग, हार्डली जिनको आप ऐसे ऐसे करके गिन सकते हैं, वो आएंगे। वचन कहता है, जब हम जेम्स की पुस्तक उसका 5 अध्याय को देखते हैं, प्रेयर ऑफ फेथ, यहाँ प्रार्थना की शक्ति, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है।
हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी बनाए गए हैं और धर्मी किए गए हैं, बिकॉज वी आर वॉश्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। आमीन। हम यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं। हमें प्रभु ने अपनी धार्मिकता में धार्मिक बनाया है। और वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हमारी प्रार्थनाएं लोगों के लिए, हमारी प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए जो प्रभु से दूर हैं, पाप में हैं, पाप की गंदगी में हैं, पाप के अंधकार की शक्तियों से घिरे हुए हैं, पाप का जीवन व्यतीत करते हैं, पाप में मर रहे हैं। We need to pray for them. God has given us the ministry to pray for them, being His righteous people, or in Him being a righteous man and woman of God. कि उसमें धार्मिक होते हुए या धर्मी जन ठहरते हुए प्रभु ने हमें दूसरों के लिए प्रार्थना के लिए चुना है, प्रार्थना के लिए बुलाया है। रोमियो 8 वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हुए हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। He is interceding, sitting at the right hand God the Father। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रेयर पार्टनर्स बन जाते हैं, उसके सहयोगी प्रार्थना में बन जाते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। एक व्यक्ति, अगर आप गूगल करेंगे या इसकी किताबों को पढ़ेंगे, जॉर्ज मिलर नाम के एक व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं, जिनके बारे में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 50,000 प्रार्थनाएं की। अपने 60 साल की जिंदगी में या सेवा में, 60 साल की जो उनकी सेवा थी, उन्होंने 50,000 प्रार्थनाएं की। और उन 50,000 प्रार्थनाओं में से 30,000 प्रार्थना का उत्तर उनको उसी समय मिल गया। क्योंकि उनकी जिंदगी के बारे में जब आप पढ़ेंगे या गूगल करेंगे या बुक देखेंगे, जॉर्ज मिलर अ मैन ऑफ प्रेयर, तो उसमें पाएंगे कि उनका ऐसा रूहानियत वाला जीवन था, ऐसा प्रार्थना वाला जीवन था कि 50,000 प्रार्थनाओं में से 30,000 प्रार्थना का उत्तर उनको उसी समय मिल गया। प्रार्थना में उनका इतना विश्वास था कि जब वो चलते थे, कहीं भी जाते थे, उनको मालूम था, उनको प्रभु पे विश्वास था कि वैसा ही हो जाएगा, और वैसा ही हुआ। अगर आप इन शख्स के प्रभु के दास के जिंदगी को पढ़ें और इनकी जिंदगी के बारे में देखें, तो वचन कहता है कि उसी समय प्रभु ने इनकी प्रार्थना को उत्तर दिया और बाद में भी इनकी प्रार्थना का उत्तर मिला। वचन कहता है, प्रार्थना में मांगो, प्रभु पे विश्वास रखो और सब कुछ हो जाएगा। मेरे और आपके लिए दूसरी बात जो प्रभु के वचन से हम सीखते हैं, हमने प्रार्थना में मांगा, प्रभु के आगे प्रार्थना में रखा, और हमें ये प्रतीति करनी है कि मेरे लिए हो जाएगा, मेरे लिए प्रभु करेगा, मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा। और दूसरी बात जो हमने प्रभु के वचन से दूसरे पॉइंट से सीखी कि प्रभु ने ना सिर्फ हमें अपने लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया, परंतु दूसरों के लिए भी, उन रूहों के लिए, उन लोगों के लिए जो भटके हुए हैं, जो पाप में हैं, जो श्रापित जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए भी प्रभु ने हमें प्रार्थना करने के लिए चुना है, बुलाया है। और जब हम प्रार्थना उनके लिए करते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के सहभागी ठहरते हैं। तीसरी और आखिरी बात, हैव फेथ इन गॉड, हैव फेथ इन गॉड। रोमियो की पत्री अगर कोई मेरे साथ पढ़े, उसका पहला अध्याय, उसका 16 और 17। रोमियो उसका 1, उसका 16 और 17। विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, और विश्वास से धार्मिकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं या परमेश्वर पर विश्वास
करते हैं, जैसा कि 22वें पद में लिखा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे झूठ नहीं कहता, तुम्हें बगड़ाता नहीं हूं, तुम्हें मैं ऐसी वैसी बातें नहीं कहता, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, अपने मन में संदेह न करें, वन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वैसे ही होगा, वही होगा। राइचियसनेस, धार्मिकता विश्वास में आती है, विश्वास के द्वारा आती है। किसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा? जोर से प्रभु के लोगों, परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता हमारी जिंदगियों में आती है। या हम प्रभु के सामने विश्वासी ठहरते हैं। और वचन कहता है इब्रानियों की पत्री उसका 11 उसका 6, इब्रानियों की पत्री उसका 11 उसका 6, विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। बिना विश्वास के प्रभु यीशु मसीह को हम प्लीज, प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रभु के ऊपर अगर हम विश्वास नहीं रखते, अपने आप को मसीह कहते हैं, अपने आप को कन्फर्म्ड एंड बैप्टाइज्ड क्रिश्चियन कहते हैं, तो वचन कहता है विदाउट फेथ इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड। विश्वास के द्वारा हमारी प्रार्थनाएं कुछ भी नहीं है, यूजलेस एक शब्द हैं। और वचन कहता है, जब हम जेम्स की पत्री उसका 2 उसका 14 से 26 को देखते हैं, इसका सारांश कहता है प्लीजिंग टू गॉड, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है, अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्यारे भाई बहनों, जब हम दूसरे दिन पैशन वीक को कंक्लूड करते हैं, तो वचन हमें प्रभु की तरफ लेकर जाता है, उस क्रूस की तरफ जो रास्ता प्रभु यीशु मसीह ने चुना, उस मौत की तरफ जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया, हमारे लिए निंदा सही, हमारे लिए उनको मारा गया, उनके मुंह पे थूका गया, उनका ठट्ठा, उनका मजाक उड़ाया गया, हमारे लिए उनको डाकुओं के साथ क्रूस की मृत्यु दी गई, हमारे लिए उनको छोड़ा गया, त्यागा गया, हमारे लिए उनका इनकार किया गया। वचन कहता है कि उस बात की तरफ, उस क्रूस की तरफ हमें देखते हुए आगे बढ़ना है। उस क्रूस की तरफ देखते हुए हमें परमेश्वर पे विश्वास में मजबूत रहना है, क्योंकि वचन कहता है विश्वास के बिना हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रभु उनको प्रतिफल देता है, प्रभु उनको आशीषित करता है। वचन कहता है कि हमें एक धार्मिकता का जीवन जो प्रभु यीशु मसीह में होकर मिलता है, वैसा जीवन व्यतीत करना है। ऐसा नहीं कि हम इस अंजीर के पेड़ की तरह दूर से संडे वाले दिन बड़े अच्छे मसीह दिखें, परंतु जब कोई हमारी जिंदगियों को पास आकर झांके तो पाए कि वी आर नॉट डिफरेंट देन अदर पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। हमारे में भी वही झूठ पाया जाता है जो दूसरे लोगों में है, हमारे में भी वही बुराई पाई जाती है, वही गुस्सा, वही बेईमानी, वही चोरी, वही बुराई, गॉसिप, वही बातें पाई जाती हैं जो संसार के दूसरे लोगों में हैं। प्यारे भाई बहनों, यीशु ने अपना बलिदान क्रूस पे दिया ताकि मैं और आप उसकी धार्मिकता में होकर अपने आप को स्वर्ग के राज्य के लिए, आने वाली जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार कर सकें और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हमेशा के लिए लिखा जाए। प्रभु हम सबको बहुत सी आशीष दे और प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई करे ताकि उसकी धार्मिकता में हम बढ़ते जाएं, विश्वास में मजबूत हों और उसके लिए हम बहुत से फल लाने वाले हो सकें। और गलातियों 5
गलतियों की पुस्तक उसका 5 उसका 22 और आत्मा का फल हमारे बीच में, हमारी जिंदगियों में पाया जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। खुदा का